नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो में हमने स्पेनिश अल्फाबेट या स्पेनिश आबेसिदारियों में आचे यानी एच तक की साउंड देखी थी। तो अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम लेंगे खोता। खोता यानी कि जे, और खोता को अगर हम वॉवल साउंड से मिलाएंगे तो बनेगा खा, खे, खो, खी, खू। ये जो खा साउंड है, खा, ये गले से आ रही है, खा खा। ये नॉर्मल खा नहीं है जैसे कि गले में खराश हो। हमें ऐसी साउंड निकालनी पड़ेगी खा की, खा। अच्छा, एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि मैं जो स्पेनिश पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, ये स्पेनिश स्पेन की स्पेनिश है, और जो भी हम प्रोनाउंसिएशन देख रहे हैं वो स्पेन की स्पेनिश का प्रोनाउंसिएशन है। तो जो स्पेनिश स्पेन में बोली जाती है, या मैं कहूं जो स्पेनियर्स का एक्सेंट है, वो डिफरेंट होता है अगर वो लैटिन अमेरिकन स्पेनिश स्पीकिंग नेटिव के एक्सेंट से कंपेयर किया जाए तो। खैर, चलिए वापस हम अपने लेटर जे यानी कि खोता पे आते हैं। और अगर खोता को कंबाइन करें हम 5 वाउल साउंड्स के साथ तो बनेगा खा, खे, खो, खी, खू। और कुछ शब्द बनेंगे खाबोन, खेफे, jornada, jinete, juego। Jabón, jefe, jornada, jinete, juego। अगर आपको याद हो, मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि जो लेटर जी है यानी खे है, जब वो ए के साथ मिलता है तो बनता है खे, और जब वो ई के साथ मिलता है तो बनता है खी। और अब यहां देखें तो खोता भी जब ए के साथ मिल रहा है तो बन रहा है खे, और खोता जब ई के साथ मिल रहा है तो बन रहा है खी। तो ये सिमिलर साउंड्स हैं जिसकी बस प्रैक्टिस चाहिए होती है। मतलब आपको शब्द पता होना चाहिए कि ये इसकी साउंड का शब्द किससे लिखा जाएगा। कभी कभार नेटिव्स होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो खे ए की जगह खोता ए लिख लेते हैं, या खोता ए की जगह खे ए लिख लेते हैं। तो ये सब प्रैक्टिस से आएंगी चीजें, इसलिए इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो लेटर स्पेनिश आबेसिदारियों में आता है वो है का। का यानी के, इंग्लिश का के। वैसे का स्पेनिश में बहुत बाद में आया है। जो फॉरेन ओरिजिन के वर्ड्स हैं जो स्पेनिश में आए हैं, उन्हीं को लिखने के लिए ये यूज में आ जाता है। अगर आपको याद हो, जब हमने से की साउंड की थी तो से के साथ अगर हमने आ मिलाया था तो अपने आप का बन गया था। तो जब स्पेनिश में वो का है तो स्पेनिश स्पीकिंग पीपल जितने भी अपने वर्ड्स हैं उनमें का साउंड के लिए से और आ लिखना पसंद करते हैं, वो का से उसे नहीं लिखते। तो फॉरेन ओरिजिन वर्ड जो मैं कह रहा था, या इंटरनेशनल वर्ड्स कहें, एग्जाम्पल के तौर पर किलो, वो है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में है तो उसको वो का से लिखा जाता है। और किलोमीटर, और जो किलोमीटर है वो भी का से लिखा जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट लेटर, वो है एल इन इंग्लिश। तो एल को अगर हम 5 वॉवल्स के साथ मिलाएंगे तो साउंड बनेगी ला, ले, लो, ली, लू। और शब्द बनेंगे कुछ लाबियो, लेचे, लोबो, लिबेराल, लुगार। Labio, leche, lobo, liberal, lugar। और एल के बाद आता है एम ए यानी एम, और एम ए को जब हम 5 वॉवल साउंड्स के साथ मिलाएंगे तो बनेगा मा, मे, मो, मी, मू। और शब्द बनेंगे कुछ मादरे, मेता, मोtor, मिलाग्रो, मुल्टीतूड। Madre, meta, motor, milagro, multitud। उसके बाद आता है एन ए यानी एन, और एन ए को हम वाउल साउंड्स के साथ मिलाएंगे तो बनेगा ना, ने, नो, नी, नू। और कुछ शब्द देखें तो अब यहां पे जो पहला शब्द है वो है नासियोन। तो अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि से और ई जब मिलते हैं तो उनकी साउंड हो जाती है सी, और मैंने कहा था कि जो ये साउंड है उसको निकालने के लिए आपको अपनी जो जीभ है उसको अपने आगे के 2 दांतों पे टच करना पड़ेगा, सी। तो अब देखिए ना सी ओन तो बना नासियोन। और अगर आप दूसरा शब्द देखें तो वो है नेसेसारियो। तो यहां भी ने और से ए बना से, नेसे सारियो,
नेसेसारियो, और फिर है नोब्ले, निएतो, número। और यहां पे ध्यान दें, जो ये पहला शब्द है और जो पांचवा शब्द है जो है नासियोन और número, इनके ऊपर यानी ओ के ऊपर एक चिन्ह है जिसे हम तिल्दे कहते हैं, और ऊ के ऊपर भी तिल्दे है। मैंने अपने 3rd वीडियो में इनके बारे में बताया था और मैंने कहा था कि जब भी ये दिखता है इसका मतलब है कि यहां पे जो साउंड है वो उठेगी, मतलब इस पे कोई हमने और मात्रा लगा दी हो। तो ये बना नासियोन। तो यहां पे जो प्रोनाउंसिएशन है वो उठेगा ऊपर की तरफ, वही número में भी होगा, número। तो ये ऊपर की तरफ ये सिलेबल जो है इस पे स्ट्रेस आएगा और बनेगा número, nación, nación, necesario, noble, nieto, número। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट साउंड उस लेटर की जो लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में नहीं एग्जिस्ट करता, और उसका नाम है एन्ये। अब ये एन्ये जो है, आपने देखा होगा एन के ऊपर कोई चांद सा बनाया हुआ है, वो एक चिन्ह है और वो एन के ऊपर लगता है और उसको देता है साउंड न्या की। तो अगर आप देखें, ये न्या साउंड हमारी हिंदी में तो एग्जिस्ट करती है। अगर देखें, हम कहते हैं कन्या, तो ये न्या है, वही साउंड हमें चाहिए। हम जो भाषा सीख रहे हैं, जो स्पेनिश है, उसको स्पेनिश में बोलूं तो वो कही जाती है एस्पान्योल, और कंट्री जो स्पेन है उसका स्पेनिश में नाम है एस्पानिया। तो एस्पान्योल कहां बोली जाती है? एस्पानिया में। तो चलिए फिर कुछ शब्द देखें जिसमें न्या की साउंड है। एस्पानिया, एस्पान्योल, कान्या, ñoño। España, español, caña, ñoño। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में हम पे से लेके सेता तक, यानी कि लेटर पी से लेके लेटर जेड तक की साउंड देखेंगे और कुछ शब्द जो उन लेटर से बनते हैं उनको देखेंगे। तो जाने से पहले बस यही बोलना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्पेनिश पढ़ते जाइए। चलिए, hasta luego।